जिस आवास में रहने आएगा लालू परिवार, क्या है वहां की कहानी, आखिर क्यों हो रही है 39 नंबर के हार्डिंग रोड के बंगले की इतनी चर्चा, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी अब 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को खाली करने वाली है। नोटिस भेजा जा चुका है। 29 तारीख की आखिरी तिथि है। अल्टीमेटम दिया गया है कि 29 जून तक आपको वो आवास खाली करना होगा। और ऐसे में बता दें कि लालू परिवार को 39 हार्डिंग रोड का सरकारी आवास आवंटित किया गया है। लेकिन ऐसे में चर्चा तेज हो गई है। आखिर यहाँ की क्या कहानी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। तो देखिए, आज लालू परिवार जहाँ शिफ्ट होने वाला है उसको लेकर के जो चर्चा हो रही है इस आवास की, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे जो बंगला नजर आ रहा है, इसी बंगले में लालू परिवार रहता हुआ नजर आएगा। आपको नजर आ रहा होगा कि देखिए, पेंटिंग का काम जो है वो पूरा हो चुका है, पेंट किया जा चुका है। जो भगवा रंग में था वो अब हरे रंग में हो चुका है। लेकिन इसी आवास के अगर हम पीछे साइड आएंगे तो आपको एक मजार नजर आएगा। देखिए, हम आपको बता दें कि एक कहानी यहाँ से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ये मजार काफ़ी सालों पुराना है। यहाँ के कुछ स्टाफ्स थे, उनसे हमने ऑफ कैमरा बात की। उन्होंने बताया कि ये काफ़ी सालों पुराना है, कब से है ये नहीं पता। और इस मजार पर आपको बता दें कि कोई पूजा नहीं होती है। ये कहा गया कि रिटायर्ड जस्टिस कोई रहे हैं और उनके पिता का ये मजार है। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के चर्चा तेज़ हो गई है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए कैसे इधर जंगल झाड़ियाँ इधर निकली हुई है, घास निकले हुए, सूखे पत्ते यहाँ पर गिरे हुए हैं और बिल्कुल भी साफ नहीं है। जैसे बाकी जगह आप देखते होंगे कि पूजा होती है, अगरबत्ती जलाई जाती है, चादर चढ़ाया जाता है, वैसा यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। और देखिए, ना बल्ब लगा है, ना लाइट लगा हुआ है, कुछ भी नहीं यहाँ पे है। और ये मजार की तस्वीर हम आपको देशवा न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। और इसको बता दें कि कवर किया गया है, टिन का शेड लगाया हुआ है और ये टिन के शेड से ब्लू कलर से कवर किया हुआ है, ऊपर में भी टिन का शेड है। आखिर क्यों नहीं चाहता था लालू परिवार यहाँ पर शिफ्ट होना, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, ये हार्डिंग रोड का जो आवास है ये भले ही भव्य है, विशाल है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर गार्डन एरिया में भी दिया हुआ है, या फिर वो बंगला भी जो आपको नज़र आ रहा है काफ़ी भव्य है। 8 बड़े बड़े रूम्स हैं, घूमने टहलने के लिए आपको अच्छे से गार्डन एरिया भी मिल जाएगा। लेकिन क्यों नहीं शिफ्ट होना चाहते थे? देखिए, इस बंगले के बारे में एक और चीज़ कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है अनलकी ये रहा है बंगला, यानी जो भी यहाँ रहने आया है उसका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया है, वो दोबारा कभी मंत्री नहीं बन पाया है। कई सारे अफवाहें भी देखने को मिली है, जो मिथ्स सुनने को आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि बाउंड्री के उस पार कब्रिस्तान भी है। इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि एक कब्रिस्तान है, क्योंकि हमने जब उधर देखने की कोशिश की, एक वीडियो क्लिप हमारे पास भी है, तो उधर कुछ घर जैसा स्ट्रक्चर बना था, यानी आवास जैसे होता है वैसा नज़र आ रहा था। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है, ये जो आपको पेड़ जंगल झाड़ी नज़र आ रही है और ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, उस पार कब्रिस्तान हो सकता है। तो हमने आपको दिखाया कि मजार है, लेकिन कब्रिस्तान की पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन एक और चीज़ आपको दिखाएंगे, इस बड़े से कंपाउंड के उस बाउंड्री के उस तरफ आपको बता दें कि मस्जिद है, यानी कि मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान सभी इस बंगले के आसपास है और कुछ इस कैंपस के अंदर है। आखिर एक और बात सामने आई कि अनलकी कहा जा रहा है। ये कहा गया कि जो भी यहाँ रहने आया उसका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कौन कौन यहाँ रहने आया है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इस बंगले में बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन से जुड़े नेता पहले भी रह चुके हैं। राजद के पूर्व मंत्री भूपेंद्र प्रसाद वर्मा इस आवास में पहले रहे थे। इसके अलावा हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री मदन मोहन झा भी इस बंगले में रह चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल और तत्कालीन कानून मंत्री शमीम अहमद का आशियाना भी ये हुआ करता था। बीजेपी नेताओं की अब हम बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दे तो एनडीए के भी नेता इस बंगले में रहे। भाजपा के सीनियर लीडर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय भी इस आवास में रहे हैं। इसके बाद भाजपा नेता और तत्कालीन विनोद नारायण झा यहाँ पर रहे हैं, जो मंत्री रह चुके हैं। और पूर्व भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय भी इस आवास में रह चुके हैं। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि इन कुछ लोगों की अगर हम बात करें तो उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त बताया जाता है। वो दोबारा मंत्री नहीं बन पाए। जो भी इस बंगले में रहने आया वो दोबारा मंत्री नहीं बन पाया।
और कहीं ना कहीं इसीलिए इसे अनलकी बंगला कहा जाता है और कहीं ना कहीं इसीलिए जो है लोग यहाँ रहने नहीं चाहते। देखिए प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा था वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी को इस आवास में आना चाहिए, यहाँ कई लोग रह चुके हैं, कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो भी राजनीति के चित्र पर चमक नहीं सकता है, मतलब जो एक बार यहाँ पर आकर रह गया उसके बाद उसका पॉलिटिकल करियर मान के चलिए समाप्त ही है, दोबारा कभी नहीं बन पाएगा, मंत्री बनने का अवसर नहीं मिलेगा। इसमें एक दो नाम आपको भी पता होगा, जैसे कि किनकी चमक धुंधली हो चुकी है। जैसे अगर हम आपको बताएं चंद्रमोहन राय के बारे में, जो भाजपा के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे लेकिन दोबारा कभी मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। उपेंद्र प्रसाद वर्मा की बात करें, शमीम अहमद की बात करें तो वो भी दोबारा मंत्री नहीं बने। भाजपा नेता रामसूरत राय भी बिहार सरकार में मंत्री थे लेकिन इस बार टिकट भी उन्हें नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं चाहे वो आरजेडी से हो, कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, किसी में भी हो, उसके साथ यही हुआ है। 8 कमरों से जो मेन भवन है उसमें है, सुविधाएं लैस है, लेकिन पहले यहाँ लोग मजार में नमाज पढ़ने आया करते थे। लेकिन अब देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि पीछे कब्रिस्तान, आगे मज़ार। और एक और बात है जिसकी पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पर जो अफवाहें चल रही है वो हम आपको बताते हैं। अफवाहें हैं यहाँ भूत प्रेत की आत्मा की। देखिए कहा जा रहा है कि आसपास भूत प्रेत का बसेरा है। कांग्रेस के अगर नेताओं की बात करें तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे उनको पायल की आवाज़ सुनाई देती है और किसी महिला की आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसे में उन्होंने कहा था कि शाम में 7 बजे से लेकर रात में 2 बजे तक जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा था कि कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, भूत प्रेत का एहसास उन्हें हुआ है, कई सारी परेशानी हो सकती है। तो ये सारी अफवाहें भी बाज़ार में उड़ रही हैं इस आवास को लेकर के। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर काम हो चुका है और यही वो मज़ार है और पीछे कब्रिस्तान होने की बात कही गई है। तो यानी कि इस आवास में देखिए लालू परिवार शिफ्ट होने वाला है और इसके लिए जो है काम भी काफ़ी ज़्यादा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और यही वो मज़ार है जहां अभी कोई पूजा पाठ नहीं होती है। यहाँ पर जो है बिल्कुल अभी कूड़ा फैला हुआ है। देशवा न्यूज़ ने इस आवास के बारे में जो जानकारी थी वो आपको साझा की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।